जो बच्चे इस साल बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। पेपर का नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। बिना निर्देश पढ़े सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किधर गया रे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट? ये रहा। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, यानी कि बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज़, वही गाजर का नाम सुना है आपने? अरे दवा का खाई होगी। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर, ए पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंत में पीएच की मात्रा होती है। पीएच हर कहीं घुस जाता है भाई साहब, ले आंत, ले दिमाग, ले नाक, अजील हर चीज़। तो आंत में पीएच की मात्रा होती है, आप बोलोगे सर बी पे टिक लगा दो। पीएच जो होता है ना 8.5 से 9.00 तक, समझ गए, यानी कि क्षारीय होता है। कुल मिला के बात ये है, बस यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वसा का पायसीकरण होता है। यार ये जो तुम देख रहे हो ना पित्त लवण, इस पित्त लवण में वसा का पायसीकरण होता है, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज ब्रॉट अबाउट बाई ए, कौन सा? ये वाइल सल्ट्स इज द राइट ऑप्शन। हो जाएगा याद पक्का। बस इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, देख लेना, क्योंकि यार बहुत से क्वेश्चंस आपके इसी क्वेश्चन पेपर से आएंगे। और कहाँ से पूछेगा? यहीं से तो क्वेश्चन पूछेगा। 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मनुष्य के हृदय में ए बी नोड है। मनुष्य के हृदय में ए बी नोड है, तो यहाँ पर ना बी पे टिक लगा दे बेझिझक, क्योंकि यार देखो तुम तो हो ही इंटेलिजेंट, बस एक बार पढ़ोगे, एक बार पढ़ने से तुम्हारे सब कुछ याद हो जाएगा। पेज सेटर इज़ अ राइट ऑप्शन, यानी कि पेज सेटर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ल्यूकोसाइट बनता है। यार देखो ल्यूकोसाइट जो होता है ना वो बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्लीहा में भी बनता है, थोड़ा बहुत थाइमस में भी बनता है। तो उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए ना सभी दे दिया है, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी पे टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं तेजी के साथ में। क्वेश्चन 6 से, सिराएँ स्थित हैं। शिराएँ स्थित हैं, यार ये सतह पर स्थित होती हैं शिराएँ ऑलवेज। अगला क्वेश्चन देखो, 100 क्वेश्चन है, कौन सी शरीर तापमान नियंत्रण क्रियाविधि नहीं है? मूत्र त्यागना। ये वाला ये जो है ना, ये तापमान कंट्रोल वाला मेथड नहीं है। पसीना बाहर आ रहा है, टेम्परेचर को कंट्रोल हो रहा है ना, पर यार ये जो है ना मूत्र त्यागना ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां, इस्थ्यूमस कनेक्ट्स, यानी कि इस्थ्यूमस जो है जोड़ता है, थायराइड के 2 भागों को जोड़ता है। दिखाई दे रहा है आपको क्लियर? अरे यार बड़ी मुश्किल से ये क्वेश्चन पेपर मिला है, समझ गए। चलिए तो थायराइड के 2 भागों को जोड़ता है, ऐसे पढ़ लो, दिख रहा होगा साफ साफ क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वृद्धि हार्मोन निकलता है। जो वृद्धि हार्मोन होता है वो निकलता है। आप क्या बोलोगे सर? वृद्धि हार्मोन जो होता है ना वो अग्र पिट्यूटरी से बाहर निकलता है, ऑलवेज याद कर लो। ठीक है सर, याद हो गया। अगला क्वेश्चन बता दो सर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कायांतरण में तेजी ... के द्वारा होती है। बताओ जरा इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखते हैं आज कौन कौन इसका राइट ऑप्शन बता सकता है भाई। कायांतरण में तेजी ... के द्वारा आती है, आयोडीन के द्वारा आती है। आप क्या बोलोगे? आयोडीन इज अ राइट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर ए पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई छोटा सा क्वेश्चन बच्चों वाला। हाँ ये हैगा, जल्दी बताओ। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, बट यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो भैया ग्लूकोज पे टिक लगा दो। ग्लूकोज इज द राइट ऑप्शन। फटाफट तेजी से ग्लूकोज का रासायनिक फॉर्मूला बताओ जरा क्या होता है? C6H12O6 सबको याद है? ओके, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है बताओ? कार्बोहाइड्रेट का QR नंबर क्या होता है बताओ? ये सब कुछ आपको पढ़ा रखा। और कहाँ से पूछेगा क्वेश्चन? यहीं से तो पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, माइटोकॉन्ड्रिया ... बनाता है ऑलवेज, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा संचित करता है। तो यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में? ATP के रूप में, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुक्रोज बना होता है, तो ये मैंने हर एक लेक्चर में भर यानी कि जोर से बताया होगा कि जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक अणुओं से मिलकर बनता है। तो इसमें ऑप्शन में ढूंढ लो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहाँ, जे रहा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ऑलवेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं,
निम्न में से कौन मूलभूत एमिनो अम्ल है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेसिक एमिनो एसिड? तो आप बोलोगे लाइसिन। जो ये लाइसिन है ये मूलभूत एमिनो एसिड होता है, और जो ये ग्लाइसिन होता है, जो ग्लाइसिन होता है ये सबसे सरल एमिनो एसिड होता है। ओके, सबसे सरल एमिनो एसिड ग्लाइसिन, और मूलभूत एमिनो अम्ल कौन सा होता है? लाइसिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य का रुधिर लाल रंग का होता है। अरे ना यार, मनुष्य का रुधिर लाल रंग का होता है? नीले रंग का होता है। भाई लाल रंग का ही होता है भाई, क्योंकि ... पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन इज ए यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की है, ये तो सबको पता होता है। न्यूरॉन का संबंध तंत्रिका तंत्र से होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम से होता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एंजाइम का गैर प्रोटीन भाग ... है। तो ये प्रोस्थेटिक समूह जो होता है ना, यानी कि इसमें प्रो पे डंडा लगाना था, कट गया तो परा कर दिया। प्रोस्थेटिक यहाँ लगा हुआ, देखो बिल्कुल सही। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ राइट ऑप्शन। ओके, ये जो है ना प्रोटीन भाग ... है, एंजाइम का गैर प्रोटीन भाग है प्रोस्थेटिक समूह। क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण ... होता है, राइबोसोम द्वारा होता है, इसको भी याद कर लो। ठीक है, ये तो सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 19, सह एंजाइम एक विटामिन होता है, प्रोटीन नहीं होता है, ये ध्यान देना। यानी कि सह कोएंजाइम जो होता है ना, वो एक विटामिन होता है। 8 पे टिक लगाओ, प्राया विटामिन इज अ राइट ऑप्शन। देखो सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, सारे क्वेश्चन आपके माइंड में रटाए हैं, बस पेपर में आने की बात है। आ गए, मज़ा आ जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि पेपर आपका पढ़ा हुआ आना चाहिए, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है? तो यार कौन सा आयन? कैल्शियम आयन जो होता है ना, ये रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है ऑलवेज। अगला क्वेश्चन देखो 21, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? फंक ने किया। आप बोलोगे सर ए पे टिक लगा दो, फंक इज द राइट ऑप्शन। 22 देखते हैं, पायर यानी कि पायर पेच आज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्टिंग। पायर पेच ... के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। ये लसिका कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है, यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? क्रेब्स साइकिल मत लगा देना। अर्निथीन चक्र इज अ राइट ऑप्शन। अर्निथीन साइकिल जो है ना, इसके द्वारा यूरिया का निर्माण होता है, याद कर लो ठीक से। क्रेब्स साइकिल नहीं लगाना है, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र का भी नहीं लगाना है, ग्लाइकोलाइसिस भी नहीं लगाना है। राइट ऑप्शन अर्निथीन चक्कर इज द राइट ऑप्शन। ओके, बी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखो 24, तंत्रिका तंत्र का बना होता है? तो तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, वो एक्टोडर्मल का बना होता है, यानी कि एक्टोडर्मल उत्पत्ति। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। 25, थर्मो रेगुलेटरी केंद्र स्थित होता है, वो होता है डायनसेफलान में। ठीक है, यानी कि डायनसेफलान में प्रेजेंट होता है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत देखो लेंथ देखो क्वेश्चन की, समझ गए। 26 देखो जरा, पीनियल कॉय भी कहा जाता है। तीसरी आँख को आप पीनियल कॉय कह सकते हो। किसको? तीसरी आँख को आप पीनियल कॉय कह सकते हो। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, मेडुला ऑब्लांगाटा के छत में एक छिद्र पाया जाता है, जिसे आप कहते हो? मेडुला ऑब्लांगाटा के छत में एक छिद्र पाया जाता है, जिसे कहते हो फोरामेन मजेंडी। क्या कहते हो बेटा आप? फोरामेन मजेंडी इज ए राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। फोरामेन मजेंडी, क्या बात है यार। जरा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा स्तर से संबंधित है? कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा से संबंधित है? इंसुलिन। चारों ऑप्शन में ढूंढ लो इंसुलिन, ये हैगा। डी नंबर पे टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है, याद कर लो ठीक से। ओके, चलिए, तो शर्करा को कंट्रोल करता है कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम पेपर में पूछ लेता है। अंतःस्रावी अध्ययन के जनक कौन है? आप बोलोगे टी एडिशन जो होते हैं वो अंतःस्रावी अध्ययन के जनक हैं, है ना। अंतःस्रावी तंत्र में साइक्लिक AMP को कहा जाता है द्वितीयक संदेश वाहक, यानी कि सेकंड मैसेंजर, द्वितीयक संदेश वाहक। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे और इजी हैं। 31 देखो,
ऑक्सीटोसिन का लक्ष्य स्थान है गर्भाशय, यूरेटस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। गर्भाशय जो है ना वो ऑक्सीटोसिन का लक्ष्य स्थान होता है ऑलवेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 32। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? एग्जाम पेपर में पक्का फंसने वाला क्वेश्चन है। आप बोलोगे थायराइड, सी पे आप टिक लगा दो, इज राइट ऑप्शन। ओके अगला क्वेश्चन देखो जरा 33। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित करता है? आप देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं यार। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित करता है? आप बोलोगे ADH, सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक, ADH इज अ राइट ऑप्शन। ओके बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। 34 देखते हैं। बच्चों में थोरोक्सिन की कमी से डॉट डॉट होता है, क्रेटेनिज्म ये हैगा। देखो यार ये क्वेश्चन तो आपको रट जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए, ऐसे सिंपल क्वेश्चन। बच्चों में थोरोक्सिन की कमी से क्रेटेनिज्म होता है, समझ गए? चलो समझ गए सर। अगला क्वेश्चन बताओ 35। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रुधिर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रुधिर में कैल्शियम स्तर को कंट्रोल करता है? कैल्सीटोनिन जो होता है वो रुधिर में कैल्शियम स्तर को कंट्रोल करता है ऑलवेज। अब नाम से विदित है कैल्शियम, कैल्सीटोनिन, तो ऐसे ऑप्शन अगर पेपर में फंस जाए तो आप दिमाग लगा के ये बता दोगे यार सर इसका ये वाला राइट ऑप्शन होगा, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ग्लूकोगान स्त्रावित होता है अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा। चारों ऑप्शन मत पढ़ो, जो ऑप्शन आपसे बिल्कुल आ रहा है लगा दो टिक। अग्नाशय की अल्फा कोशिका द्वारा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 37। व्यक्ति के प्रतिधन क्यूब रुधिर में कितनी लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं? आए हाय पसीना ले गर्मी दे गर्मी भैया। व्यक्ति के प्रतिधन क्यूब रुधिर में कितनी लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं? इनमें से कोई नहीं है, कोई नहीं पे टिक लगा दो, राइट ऑप्शन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कि एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह AB है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। एक व्यक्ति है उसका रक्त समूह AB है, वह रुधिर दे सकता है। वह रुधिर किन किन व्यक्ति को दे सकता है? O वाले को, AB वाले को या A एंड B वाले को, ठीक है, पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाले को, किसे किसे दे सकता है? केवल AB वाले को दे सकता है। ए यहाँ पे टिक लगाओ, केवल AB। ओके 39। ECG का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द राइट ऑप्शन। कार्डियोलॉजी भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ए पे टिक लगा दो। चलिए 40 देखते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व स्थित होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन राइट यानी कि दाहिना अलिंद एवं दाहिना नीले, इनके बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके यार इसमें का एक क्वेश्चन आता जरूर है। रुधिर वाहिनिकाओं के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी, ये तो दिल वाले को बोलते हैं। एजियोलॉजी, सीरोलॉजी, हीमोलॉजी, ये एंजियोलॉजी इज द राइट ऑप्शन। जितनी भी रुधिर वाहिनिकाओं का अध्ययन होता है वो एंजियोलॉजी के अंतर्गत होता है। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत ये जो हार्ट होता है ना इसका अध्ययन होता है। चलिए 42। रुधिर थक्का बनाने के लिए कुल कारक डॉट डॉट होते हैं 13। राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, 13 होते हैं। रुधिर थक्का बनाने के लिए कुल कारक कितने होते हैं? 13। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। हिपेरिन एंटी कागुलेंट बनता है। हिपेरिन एंटी कागुलेंट बनता है ब्रक में, यकृत में, फेफड़े में या अमाशय में। तो ये कहाँ पर बनता है? जल्दी बताओ बेटा। ये बनता है यकृत यानी कि लीवर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा। सीरम संयोजन डॉट 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 होता है। कौन सा राइट ऑप्शन है? पहले चारों ऑप्शन पढ़ो, फिर उसका राइट ऑप्शन अपने माइंड में लाने की कोशिश करो कि यार सर इसका राइट ऑप्शन ये वाला होना चाहिए। तो सीरम संयोजन डॉट 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 होता है रुधिर कणिकाएं प्लस फाइब्रिनोजन। क्या होता है? रुधिर कणिकाएं प्लस फाइब्रिनोजन। सी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन पढ़ो 45। यदि श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस अवस्था को कहते हैं ल्यूकेमिया। उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया इज अ राइट ऑप्शन। ओके ओके सर। 45 का ए पे टिक लगा दो। 46 देखो। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कणिका होती है, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका होती है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होती है ना वो सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका होती है। याद कर लो कौन सी? मोनोसाइट। ओके ओके सर याद हो गई। मनुष्य के फेफड़े का अंतः श्वसन क्षमता होती है, आप बोलोगे 3500 ml प्रति यानी कि 3500 मिलीलीटर। ml लीटर, ये गलत कर दिया, मिलीलीटर सही तो है ये। 300 मिलीलीटर, खाली ml लिख देते ना ये सर के ml, आगे हमें लीटर लिखने की जरूरत थी नहीं, तो लीटर हटा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ml मतलब मिलीलीटर। ओके
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए पे टिक लगा देगा 47 के 48 देखते हैं। नशिका गुहा की दीवार बनी होती है, नसल चैम्बर इज लिंक्ड बाई लाइंड बाई, तो ये जो डी है ना सभी ए बी सी तीनों पे टिक लगा दो आप, यही राइट ऑप्शन है, डी पे टिक लगाओ, तीनों में मत लगाना, डी पे ओनली। 49 देखो सही क्रम है, बी पे टिक लगाओ, फेरिक्स, लेरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोकस और एल्वियोलाई, ये बिल्कुल सही सही क्रम है। देखियो किस कदर का गर्मी हो रही है, किस कदर की गर्मी हो रही है। 50 देखो ज़रा, गोचर बीमारी का संबंध असामान्य ... के कारण होता है, ये बसा उपापचाय के कारण होता है। 50 क्वेश्चन हो गए, अभी 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, डरो मत, घबराओ मत, जब ये 50 क्वेश्चन हो गए 15 मिनट में, तो 15 मिनट में 50 क्वेश्चन और हो जाएंगे। चलिए 51 पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा रक्त कणिका, प्लेटलेट सबसे छोटी रक्त कणिका होती है, बी पे टिक लगाओ, याद कर लो, पेपर में पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 से यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर से फंसने वाले हैं। उठा के देख लेना, 2023 का पेपर डाला है मैंने, 2024 वाला पेपर भी डाला है, और दोनों पेपरों को बढ़िया करके तैयार करो, कई क्वेश्चन फंसेंगे, कई ना, मैंने जो बताया ना इतने क्वेश्चन फंसने हैं। 52 देखो जरा, निम्नलिखित में से परिसंचरण तंत्र का कौन सा भाग हृदय की तरह काम करता है, कुलोनोरी इज अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53, प्लेटलेट्स का जीवन काल निकाला जाता है, क्रोमियम 51 द्वारा प्लेटलेट्स का जीवन काल निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54, चौथे कारक का नाम बताइए जो मनुष्य के रक्त के थक्का बनाने में होता है, कैल्शियम प्लस, ठीक है, कैल्शियम 2+, यही राइट ऑप्शन है, जो कि मनुष्य के रक्त के थक्का बनाने के काम में आता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55, ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिका में ... के रूप में पहुंचता है, WBC ऑक्सीजन का संचरण नहीं करता है, RBC करता है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है ना RBC, ठीक है, इसके द्वारा जो ब्लड होता है वो शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचता है RBC के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा 56, अनोक्सी श्वासन का अंतिम उत्पाद क्या है, ये लैक्टिक एसिड है, कौन सा एसिड है, देखियो कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड, अनोक्सी श्वासन का अंत उत्पाद है लैक्टिक अम्ल, ओके। फॉर्मूला क्या होता है लैक्टिक अम्ल का, फटाफट तेजी से बताओ, अरे यार तुम भी। 1 मोल ATP रखती है 7 किलो कैलोरी, ये वाला 1 मोल ATP में 7 किलो कैलोरी होते हैं, याद कर लो ठीक से, आता है एग्जाम पेपर में। विटामिन के 6 से 7 क्वेश्चन विटामिन के फंसेंगे आपके, 6 से 7 क्वेश्चन विटामिन का आएंगे, और शाम के टाइम में लेक्चर डालूंगा एक और, अभी आज ही, वो भी पढ़ना है, सारे का सारा विटामिन यानी कि यूनिट 4 में मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको, तीनों यूनिट पढ़ लेना जो मैंने डाल रखी है पहली वाली। रतौंधी बीमारी ... की कमी से होती है, रतौंधी जो होती है ना विटामिन A की कमी से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59, मुंह में भोजन को चबाते हैं क्योंकि भोजन का सतहीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, ताकि एंजाइम से क्रिया हो सके। क्या ऑप्शन है यार, क्या क्वेश्चन है, मुंह में भोजन को चबाते हो या ऐसे निकल जाते हो, मुंह में रखा और खट से नीचे, ऐसा थोड़ी ना होता, चबा खाते हो यार चलिए चावल कभी कभी चावलों का हो जाता है, मुंह में रखे खट से नीचे। तो 60 देखो जरा, सूर्य की उपस्थिति में विटामिन D का संश्लेषण होता है, त्वचा द्वारा होता है, जब सूर्य का प्रकाश हमारे त्वचा में पड़ता है तो विटामिन D हमारी बॉडी में संचित होने लगती है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है, मेंढक में कभी नहीं, मछली में कभी नहीं, छिपकली में कभी नहीं, लेकिन मनुष्य में पाया जाता है। मनुष्य तो भैया मनुष्य है, 4 लेकर घूम रहा है, 4 प्रकोष्ठ। 62 देखो जरा, कोशिका जिसमें वृक्क के आकार का केंद्रक पाया जाता है, सिक्सटी टू का राइट ऑप्शन देखो, बताओ, कोशिका जिसमें वृक्क के आकार का केंद्रक पाया जाता है, क्या होगा। 1 मिनट यार, थोड़ा सांस ले लूँ यार, बस बहुत हो गया। कोशिका जिसमें वृक्क के आकार का केंद्रक पाया जाता है, यार इनमें से कौन सी होगी है भैया, 62 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आप बोलोगे ए, मोनोसाइट इज अ राइट ऑप्शन, ओके। 63 देखो जरा, अनियंत्रित हृदय की धड़कन कहलाती है, ये कहलाती है एरिथीमिया, ओके। चलिए फटाफट देख लेते हैं 64, यदि एक व्यक्ति कमज़ोर अवशोषण से ग्रसित है तो निम्नलिखित में से कौन रुधिर दाब को बनाए रखने में सहयोग करेगा, डी पे आप टिक लगा दो, वृक्क में बढ़ा हुआ धमनी का दबाव, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65, स्तनधारियों का उत्सर्जी पदार्थ है, आप बोलोगे यूरिया, जितने भी स्तनधारी हैं, अरे हम सब लोग क्या हैं, स्तनधारी हैं, समझ गए। तो जो
उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन सा है, यूरिया इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66, एक दिन में सामान्यतः स्वस्थ आदमी सूक्ष्म क्षनित करता है 180 लीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 67, नेफ्रोस्टेम है, नेफ्रोस्टेम जो होता है ना वो भ्रूणीय मीसोड्रम है या एक्टोड्रम है या एंडोड्रम है, तो भ्रूणीय मीसोड्रम होना चाहिए, है ना, यही राइट ऑप्शन है। ए पे टिक लगा दो, भ्रूणीय मीसोड्रम इज द राइट ऑप्शन। 68 देखो जरा, भूख एवं प्यास का केंद्र स्थित होता है, यार वाह क्या बात है, भूख एवं प्यास का केंद्र कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69, निम्नलिखित में से कौन सा सहज क्रिया नहीं है, ये बॉक्सिंग जो है एक सहज क्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखो 70, होलो एंजाइम बना होता है वो हमेशा एपो एंजाइम प्लस प्रो यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप से मिलकर बना होता है, यानी कि समूह से मिलकर बना होता है। 71, एंजाइम अनुपस्थित होता है, एंजाइम कहाँ नहीं पाया जाता, तो जो ये वायरस है इस वायरस में एंजाइम नहीं पाया जाता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72, एंजाइम जैव रासायनिक क्रिया को बढ़ाता है सक्रियण ऊर्जा को कम करके, ये जब सक्रियण ऊर्जा को कम करेगा तो जैव रासायनिक क्रिया को अपने आप बढ़ा देगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73, गिलसनस कैप्सूल पाया जाता है यकृत, ये जो यहाँ भी लीवर आ जाए ना समझ लो वही राइट ऑप्शन है, दिमाग में तो पाया नहीं जाता है भाई, तो ये बी पे टिक लगा दो, लीवर इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74, विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से, अब देखो यहाँ दो सी और डी दोनों सही हैं, अब दोनों तो हम लगा नहीं सकते, तो एक बिल्कुल सटीक ऑप्शन हमें सोचना पड़ेगा, दोनों यही राइट है, प्रजनन क्षमता में कमी को हम नपुंसकता कहते हैं, तो सी या डी दोनों में से कोई एक होना चाहिए था। लेकिन अब असल में बात यह है कि आप तुमसे पूछे भाई कोई सही ऑप्शन लगाओ तो आप बोलोगे डी, नपुंसकता इज द राइट ऑप्शन, और प्रजनन क्षमता में कभी ये भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कभी कभी ऑप्शन में मिस्टेक हो जाती है। 75 देखो, कुछ प्राणी अपने मल को पुनः खाते हैं ताकि सेलुलोज का पाचन हो सके, ऐसे प्राणी को कहते हैं कॉप्रोफेगस, यानी कि स्वयं का मल खाने वाला, यानी कि कॉप्रोफेगस। 75, निसर्ग रिफ्लेक्स है एक, ये फेजिक रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 76, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की छत है, पेलियम इज द राइट ऑप्शन, डी पे आप टिक लगा दो। 77 देखते हैं, नोज ब्रेन की विशेषता है मछलियों की, नोज ब्रेन मछलियों की विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78, दाएं और बाएं दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जुड़े होते हैं, ये कॉर्पस क्लोसम से, कॉर्पस कैलोसम से ये जुड़े होते हैं आपस में। 79 देखो जरा, शारीरिक एवं मानसिक तनाव के दौरान कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है, आप बोलोगे एड्रीनेलिन, कौन सा होता है, एड्रीनेलिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा कौन सा हार्मोन निर्मित होता है, टेस्टोस्टेरोन, ऑलवेज, ए पे टिक लगा दो। बहुत सिंपल सा पेपर मैंने आज का लिया है, ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी पूछा गया था, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, आप बोलोगे थायराइड, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 82, अपनी शक्ति तथा क्षमता बढ़ाने के लिए खिलाड़ी ... का उपयोग करते हैं, वो करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड का, आप लोग स्टेरॉइड का सेवन मत करना, खतरनाक होता है। आपातकालीन हार्मोन है, तो ये बोलोगे एड्रीनेलिन जो है ना ये एक आपातकालीन हार्मोन है। 83 का राइट ऑप्शन, ए पे टिक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 84 देखो जरा, पीनियल ग्रंथि स्रावित करती है मेटाटोनिन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 85, अंधकार की स्थिति में कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है, फिर से मेटाटोनिन। अंधकार की स्थिति में, अंधकार मतलब समझते हो, नींद आने पर जो हार्मोन उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, मेलाटोनिन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 86, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, फटाफट चारों ऑप्शन पढ़ो, राइट ऑप्शन बताओ। आप बोलोगे सबसे, ये तंत्रिका तंतु, नर्व फाइबर इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों 88 है, 87 है, स्नायु संचरण है एक्सोन से डेंड्राइट इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो जरा 88, न्यूट्रॉन की औसत विश्राम क्षमता है, तो न्यूट्रॉन की औसत विश्राम क्षमता जो होती है ना -70 मिलीवोल्ट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89, सिनेप्स पर साधारणतः पाए जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे 75 क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, ये ध्यान देना, अभी दिखा दूँ मैं आपको, ये 75 क्वेश्चन एक बार तो यहाँ है और एक बार तो हमारा यहाँ पर है ना, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रॉन की औसत विश्राम क्षमता -70 मिलीवोल्ट हो गया। 89 देखो, सिनेप्स पर साधारणतः पाए जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है
एसिटाइल कोलिन इज द राइट ऑप्शन। चलिए 90 देखते हैं, मांसपेशीय संकुचन की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने प्रस्तावित की? जहां भी A.F. हक्सले व A.E. हक्सले आए, राइट ऑप्शन वही होता है, टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 91, कंकालीय मांसपेशियों में सार्कोमियर के क्रॉस ब्रिज बने होते हैं, किसके? मायोसिन के। डी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92, मांसपेशियां थकान डॉट 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 के जमा होने के कारण होती है, लैक्टिक एसिड ढूंढ लो कहाँ पर है, ये रहा, ए पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 93, एक स्फुरपेशी की अवधि होती है 0.1 सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94, निम्न में कौन सा आयन मांसपेशी संकुचन हेतु आवश्यक है? आप बोलोगे कैल्शियम आयन जो होता है, इस पर आयन तो लगा ही नहीं है, सी ए पे डबल प्लस लगा था, तो मैं मानता हाँ बिल्कुल सही लिखा है भाई। कंडारा जोड़ते हैं मांसपेशियों को अस्थियों से, ठीक है, और स्नायु बंधन जोड़ते हैं मांसपेशियों को और अस्थियों को अस्थियों से, स्नायु बंधन जोड़ते हैं अस्थियों को अस्थियों से, ठीक है। चलिए ए पे टिक लगा दो। 97 देखते हैं, निम्न में कौन सी प्रोटीन मांसपेशीय तंतुओं में नहीं पाई जाती? आप बोलोगे केराटिन, क्योंकि केराटिन प्रोटीन जो होती है वो खुर, नाखून, बाल इन सब में पाई जाती है, पक्षियों के पंख वगैरह में, ठीक है। तो ये प्रोटीन जो होती है वो मांसपेशी तंतु में नहीं पाई जाती, कभी भी ये ध्यान देना। चलिए 98 देखते हैं, मांसपेशीय कोशिकाएं डॉट 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 के एकीकरण से बनती हैं, मायोब्लास्ट इज ए राइट ऑप्शन। 99 देखते हैं, सर्कोमियर के बीच का भांग है, सार्कोमियर के बीच का क्या है बेटा? भांग है, 2 जेड रेखाएं, ए पे टिक लगा दो। चलिए 100 का देखते हैं, निम्न में से कौन से मांसपेशी उतक ऐच्छिक प्रकृति के होते हैं? आप बोलोगे कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इज ए राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में करवा दिए हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करो, समझो, ठीक है। और ये देख लो किस तरह के, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे और कौन कौन से क्वेश्चन रखे हुए हैं। अधिकांश बच्चे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन छोटा ही होता है, बस दिमाग वाला होता है, समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।